हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी निकित्रा खंडी पर। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के तकरीबन 2 बजे से भाई। और आज भोपाल का मौसम अच्छा ही हुआ है, कल से तो काफ़ी अच्छा हो रहा भाई, क्योंकि अच्छी हल्की कुछ धूप जा रखी है। ठंडक तो हो लेकिन उतनी ठंड नहीं कि हम स्वेटर पहनना पड़ रहा है, लेकिन मौसम का है तो बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना सा। और अभी चल रही है मोटर, इस वजह से आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा। मोटर चालू कर रखी मैंने क्योंकि टैंकी में पानी खत्म हो गया ना, इस वजह से बच्चे भी नहाने जा रखे हैं। मोटर मैंने चालू कर रखी है ताकि टैंकी भर जाए थोड़ी देर के लिए। तो भाई कल का महिला संगीत था, तो कल तो इतने पैर डांस इतना ज़्यादा हो गया ना, पैर इतने दुख रहे थे, भयंकर दुख रहे थे। वो बाद में आता जब सो के उठते हैं ना, तब समझ आता पैर में कितना दर्द देगा। और भी ना कल रात से हर्षा की थोड़ी तबीयत ऐसी ही ऊपर नीचे हो रही है कि खास कल रात में मुझसे बहुत खांसी हुई। और जब जब भी खांसी होती है ना, खांसते खांसते वो उल्टी कर देता है। तो रात को कल सोना मेरा लेट हो गया था, कम से कम 1-1:30 बजे थे मुझे सोते सोते, क्योंकि उसे बार बार खांसी हो रही थी। मुझे गोद में लेके ना घुमाना पड़ रहा था, डर लग रहा था बिस्तर में उल्टी ना कर दे वो। आज तो ठीक है, नानी के पास में ठीक रहे। और जैसे कि आज है गोल्डी की बारात और हमें बारात में जाना है, दिखाऊंगी आपको किस तरह से हम पहाड़ियों की शहर में बारात जाती है भाई। तो बने रहेंगे मेरे वीडियो पे। हर्षा और मेरा टुन्नी को कोचिंग छोड़ के आ चुके थे और अभी आई मैं रोज़ की तरह छत पे कपड़े उठाने के लिए। और देखिए बादल देखोगे ना आप, सामने बादल में छुपा हुआ देखिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि आजकल दिन बड़े हो गए ना, इस वजह से सनसेट बहुत लेट होता है। और हर्षा नीचे आवाज़ लगा रहा है मम्मी मम्मी। उसको मैंने कहा था आप आ रहे, बोलता है नहीं पापा से कहूँगा। और अब देखना कहाँ है, मैं यहाँ हूँ छत में, ये देखो वैसे ठीक है। तो हर्षा को मैंने कहा था अभी कि हर्षा मेरे साथ चलो, तो बोलता नहीं मम्मा आप जाओ, पापा के साथ रहूँगा। और वो आ गए फटाक से ऊपर। और भैया आज टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं है वाकई में। मैंने भी बोली दिया है ना, तैयार जल्दी हुआ ना, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि साड़ी पहनती नहीं हूँ ना, तो प्लेटें बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सोच रही हूँ ना फटाफट कपड़े उठा देती हूँ और थोड़ा बहुत अपना तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बारात लगेगी। बारात का मैं कंफर्म भी नहीं है अभी, बारात कितने बजे लगेगी, क्योंकि उन्होंने कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि बारात कहाँ से लगेगी और कितने बजे लगेगी। तो बारात का कोई आइडिया नहीं है कितने बजे लगेगी। तो फिर भी भैया जब आएंगे ऑफिस से, वो भी तैयार हो जाएंगे, फिर हम तो इकट्ठे निकलेंगे। देखते कब तक कितने बजे की बारात है पता करेंगे, या तो फिर वहीं घर ही पहुँचेंगे सीधे, पता चल जाएगा वहाँ से कितने बजे बारात लगेगी। चलो मैं भी चलती हूँ। फाइनली हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए, और ज़्यादा टाइम लेट हो गया। बारात तो खैर भी क्या लगी होगी, चलो ये भी नहीं पता हमें बारात कहाँ लग रही है। अब जाके निकलते पहले घर की तरफ ही देख देंगे, तो फोन करके पता करेंगे। बाकी हुए हमारे बच्चे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज तो भाई। ये हमारा टुन्नी, नाम क्या रखा है? कलवा रखा है। और ये है हर्षा। दोनों भाई ऐसे लग रहा है जुड़वा भाई है जैसे। हर्षा देखो तो, आप देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो। हर्षा पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया। और हाँ हमारा टुन्नी भाई, दोनों भाई देखो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं राम लक्ष्मण की तरह लग रहे हैं। मम्मी हमारी तैयार हो चुकी है और पति भी आज तैयार बिल्कुल। तो चलो भैया हम सब हो चुके हैं तैयार, तो अब निकलते हैं बारात के लिए। देखते हैं बारात हमें कहाँ मिलेगी। सभी बहनें और चाचियाँ ताई सभी लोग लगे थे डांस करने में।
जो दूल्हे के मतलब कि गोल्डी के दोस्त थे वो सब आ गए थे डांस करने के लिए। और फिर भाई धीरे धीरे करके ना और भी पहाड़ी लोग बढ़ने लगे जिनको बारात का निमंत्रण दिया था। शुरू में तो बहुत घर घर के लोग थे, बट जैसे जैसे लोग आते गए जुड़ते गए एकदम से इतनी भीड़ हो गई थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर भाई बड़े पापा भी आ गए थे जो कि है दूल्हे के पापा। वो भी खूब डांस कर रहे थे क्योंकि अलग ही माता पिता के ना चेहरे में अलग ही खुशी दिखती है। और मेरे बच्चे तो इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे कि पूछो मत। हर्षा तो ना डांस करते करते ना आगे निकल जा रहा था भीड़ में और डर भी लग रहा था, ऐसा नहीं कि कोई उसके हाथ में दबा दे। एंड में आकर तो ना हर्षा डांस करते करते ना खड़े खड़े से नींद आने लगी थी और वो सोने लग गया था। और यहाँ ना पहुँच चुकी थी बारात गेट पर और हमारे बच्चे इतना डांस कर रहे थे और यहाँ पर स्वागत होने वाला था बारात का भाई। क्योंकि यहाँ पर ना पहाड़ी लड़का था और जो लड़की थी वो देसी थी, ललितपुर साइड की थी जो कि एमपी में पड़ता है भाई। तो इसलिए यहाँ से पहाड़ियों से हम अपने रिचुअल्स पूरे कर रहे थे और वो लोग अपने भाई। तो उनने हमारे यहाँ तो वैसे पहाड़ियों में जो फौला बोलते हैं तांबे का होता है वो सब रखते हैं। इनके इसमें पीतल की जो गगरिया रहती है ना तो वो सब पे रखते, उस पर दिया जलाते भाई। और लास्ट में अपना जितने भी गोल्डी के दोस्त थे मतलब कि दूल्हे के वो सब आखिरी तक डांस करने में लगे थे, लेकिन बारात वाकई में बहुत अच्छी आई थी भाई। तो यहाँ हो रहा था दूल्हे का स्वागत भाई और रिबन बांधते, वैसे देसियों में ये होता है पहाड़ी में भी वो सेम होता है कि ना रिबन बांधते फिर उसके बाद रिबन काटा जाता है। उससे पहले जो सालियाँ होती है वो भाई पैसे मांगती है, वो तो बनता है भाई सालियों का, क्योंकि कुछ टाइम होता है शादी टाइम पे जब वो लोग अपना हक मांगती है। तो यहाँ पर गोल्डी से मांग की जाती पैसों की। बड़े पापा और दीदी थे वो लोग मांडवाली बोलते हैं वैसे तो, अगर मैं बिल्कुल ठेठ भोपाली भाषा में बोलूँ तो वो कम ज़्यादा कर रहे थे। उसके बाद जब बात पूरी हो गई थी फिर उसके बाद गोल्डी को दी गई केजी रिबन काटने के लिए, उसने रिबन काटा। देन उसके बाद सारे बाराती फिर अंदर को गए थे।
और भाई जैसी बारात आगे को आ गई थी ना, उससे पहले ही जिया जी ने फ़ोन ले लिया था मुझसे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ना मेरी हाइट बहुत कम हैगी, तो उसकी वजह से ना फ़ोन प्रॉपर ऊपर तक नहीं आ रहा था, वीडियो अच्छी नहीं बन पा रही थी। तो फिर जिया जी ने मेरी मदद करी थी। वैसे ही मुझे सपोर्ट बहुत मिलता है मेरी फैमिली से। कई बार ऐसे होता है जहाँ हस्बैंड साथ में होते हैं वो सपोर्ट कर देते हैं, दीदी जिया जी होती है वो मुझे सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जिया जी मेरी भी वीडियो बना रहे थे, बोलते तेरी बना देता हूँ। तो मैं बता रही थी हाँ मैं ही हूँ जो वीडियो बनाती हूँ। तो इसके बाद ना हम सब अंदर आ गए थे। बाकी जो उस तरफ है ना वो सब जा जहाँ स्टेज पे ना वहाँ पर दूल्हे का स्वागत होना था, क्योंकि हम पहाड़ी में होता है जब भी बारात जाती है फिर दूल्हा और पंडित जी दोनों का स्वागत किया जाता है। पंडित जी को भी बराबर चांदी की अंगूठी, कपड़े, एक अटैची सब सामान दिया जाता है। दूल्हे का तो बनता ही है, खैर आजकल तो चेन देना नॉर्मल बात हो गई है। इसके बाद हम लोग तो आ गए थे खाने के सेक्शन में। यहाँ काफ़ी भीड़ तो क्या, हम बारात में आए थे ना तो पहले से कई ऐसे थे कि जो जा चुके थे, जो क्योंकि लड़का लड़की दोनों का कंबाइन था। क्योंकि पहाड़ में ऐसा होता है ना बारात तक तो दूर जाती है, ऊपर से ये भी होता है कि बहुत दूर दूर रहता है। कभी कहते हैं खेत इतने बड़े होते हैं ना कि कहीं भी टेंट लगा दो, कोई बोलने वाला नहीं। बट यहाँ तो क्या होता है ना, आपको एक छोटा सा इतना जो हॉल है ना, हॉल तो नहीं जो ग्राउंड है ना, यही कम से कम ना 1.5 से 2 लाख का पड़ा होगा। तो यहाँ तो ग्राउंड का भी कीमत रहती भाई। इसके बाद मैं खाना लेने लग गई थी, पति जी वीडियो बना रहे थे मेरा, और हर्षा क्योंकि सो चुका था तो भैया के पास था, तो मैं फटाफट खाना ले रही थी। खाना मेरे पेट में आपको बहुत कम दिखेगा क्योंकि ना मैं कम ही खाती हूँगी। पता नहीं मुझे ना बाहर इतना खिलता नहीं, बाहर तो क्या मैं रात के टाइम आजकल कम ही खाना खाती हूँ, हैवी खाना नहीं खाती मैं। और मैं खाने से ज़्यादा आपको सलाद दिखेगा क्योंकि मुझे सलाद बहुत पसंद है खाने में। तो मैं ना अपने लिए और टुन्नी के लिए ले रही थी। तो उसके बाद मुझे मिल गए थे, ये थे मेरी जो जीजा जी है उनके बहन के हस्बैंड है ये। तो कहते वो मिल गए थे तो उनसे ही मिली थी, क्योंकि ना ये कंबाइन था ना, जो रिसेप्शन था कंबाइन हुआ था, तो उसमें दोनों पहाड़ी लोग सब मिल रहे थे पहचान के भी। तो मैंने जल्दी खाना खाया, उसके बाद मैंने हर्षा को ले लिया था, फिर मैं बाकी लोग से मिल रही थी। तब तब बाकी लोग खाना खा रहे थे। तो फटाफट पुलिस वहाँ ला देते हैं, हर्षा सो चुका है खाना खा रहा है। और शुरू आप लोग से याद नहीं आया क्योंकि ना बच्चों हर्षा सो चुका है, टुन्नी को टाइम हो जाता हो चुका था, बच्चों के पास खाने का टाइम हो चुका था, टुन्नी को साथ में खा जा रहे थे। कैसा है? अच्छा है? और यहाँ ना दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में एंट्री हुई थी उनकी, दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में आ रहे थे। बाकी ना सगाई भी नहीं हुई थी, तो सगाई भी साथ में होनी थी और जयमाला भी। वीडियो ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बना पाई ना क्योंकि हर्षा भी सो चुका था, सबसे मिलना भी था ना, इस वजह से। क्योंकि ऐसे होता है पहाड़ी से ना बहुत टाइम बाद मिल रहे थे, क्योंकि इस ठंडी ना शादी पहले हुई है भोपाल में, पहाड़ी में ना ये पहली शादी हुई है। पहले तो दूसरी है बट हम इसमें आए थे। और बाकी भाई ये है दुल्हन जो काफ़ी सुंदर है। और उसके बाद इन्होंने जयमाला करी थी। वीडियो से मिला ना, हर्षा सोया था ना तो फिर ज़्यादा नहीं हो पाया, ऊपर से सबसे मिलना भी था, वीडियो बना भी रहे थे ना, मिल जा रहे थे, जो भी पहचान के रिश्तेदार सब आए हुए थे ना, सबसे मिलना भी था, बात भी करना था, तो इसलिए ब्लॉगिंग में उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी। और अब यहाँ पर स्टेज में जा रहे थे सभी लोग, और सभी जितने भी स्टेज में सब लड़के वालों की तरफ से हैं। जो येलो कलर का लहंगा पहन के खड़ी थी ये दूल्हे की 2 नंबर की बहन है, बड़ी बहन। और स्टेज में इस तरफ है ना जो पर्पल कलर के कपड़े वो उनकी भांजी है, और स्टेज में दोनों भाभियाँ हैं। और यहाँ ना हर्षा सो के उठा था, देखो उठते से डांस करने लग गया था, ये देखो। मतलब हर्षा को इतना शौक है डांस का उसको, तो बस। और सौम्या मिल जाए और तीनों मिल जाए तो इन तीनों को संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है।
अभी रात के 1 बज चुके हैं और हम लोग 12 बजे घर पहुँचे थे। घर आए, फिर बच्चों का फिर दूध गर्म करा, उन्हें दूध वगैरह दिया, चेंज वेंज किया, सब कुछ किया, उसमें टाइम लग गया। अभी 1 बज चुके हैं, 1:10 हो चुके हैं। तो फाइनल हम सोने जा रहे हैं। शादी से इसलिए वापस आ गए थे ना, क्योंकि तो बच्चों वहाँ रुक नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये था कि बच्चों के मंडे से एग्ज़ाम लिएंगे, तो रुकने से था भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो भाई हर्षद तो बारात में हर बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। भाई दोनों बच्चों ने इतना डांस किया ना, खूब। उसका मैंने ब्लॉग बनाया आएगा, आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इतना अच्छा डांस किया। तो भाई दोनों बच्चों को शौक बहुत है भाई डांस करने का। उन्हें जहाँ भी गाने बजते दिखते ना, उनका मन करता नाचने के लिए, बस हो गया। बाकी वही बच्चे, हर्षद उसी वक्त सो गया था। भाई 9:30 बजे बारात पहुँची थी। वहाँ पर गेट पे कुछ रिचुअल थे जो बनाए थे, क्योंकि ये पहाड़ियों की और देसियों की शादी थी। क्योंकि ना का तो जो लड़की वाले हैं वो देसी, वो पहाड़ी नहीं है। क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में लड़कियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल काम है आजकल। पहले तो ऐसा था ना, लड़कियों का इतना वो नहीं पड़ता, लेकिन अब तो पहाड़ में लड़की मिलना मुश्किल है। और अब तो पहाड़ में ऐसा होगा ना, ज़्यादातर लोग ना कहते पसंद की शादी कर रहे हैं, लव मैरिज चल रही है आजकल तो बहुत ज़्यादा पहाड़ में भी। तो इस वजह से ना कहते लड़की काफ़ी टाइम से ढूंढी जा रही थी, बट नहीं मिल रही, तो फिर देसी में करी। वैसे भी देसी पहाड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता है। बात होनी चाहिए कि हाँ कहते जो भी आए आपकी फैमिली में आए, वो अच्छा होना चाहिए। आपकी फैमिली को लेके चले, परिवार को लेके चले, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बाकी लड़की तो, बाकी भाई दुल्हन बहुत अच्छी है, कि बहुत सुंदर रहेगी। बाकी अब तो कहता है आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ज़्यादा वीडियो इसलिए मैंने आप ना, क्योंकि हर्षा सो गया था। फिर हर्षा को ले लेके घूमना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जगह रहता था तब दिक्कत नहीं होती। फिर हर्षा को उठाया, हर्षा उठा था शायद 10:30-11 बजे हर्षा सो के उठा। फिर उसको खाना खिलाया, उसने तक खाना नहीं खाया, तो बनाने ऐसा तो था नहीं। बाकी भी मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही है। तो भाई आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। बाकी आपको शादी के जो फंक्शन होंगे वो वैसे आपको बताऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं पर एंड। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय इष्ट देव, जय उत्तराखंड, नारायण।